दर्शकों, आज बात करते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा नीच के हैं, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर इसको हम इसी तरह से बात करेंगे कि नीच के चंद्रमा के अनुसार ही सावधानियाँ क्या बरतनी हैं। पूरी वीडियो में इसी तरह की जानकारियाँ रहेंगी जो सावधानियों के स्वरूप हों, अर्थात कुछ न कुछ जो हमारे व्यक्तित्व में कमियां होती हैं, जिन पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो इसी विषय को समर्पित है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा नीच का है तो क्या सावधानी रखनी है, उसके विषय में सबसे पहले एक बात कहूँगा। दर्शकों, यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में प्यार, प्रेम बहुत रेलिवेंट रखता है, यानी इतनी रेलिवेंसी है जिसके कारणवश कभी कभी आप जिससे भी प्यार करते हैं उसके अंदर अपने आप को डीपली इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने आप को किसी न किसी तरह से एक अजीब ही मस्ती में रखते हैं। परंतु टकराव होता है, क्योंकि हम तो यही बताना चाहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेम और ईगो के बीच में एक घटना घटित हो जाती है जो कि नीच के चंद्रमा वालों को ध्यान रखनी चाहिए। आप जिससे प्यार करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी या जीवन साथी से पहले लव रिलेशनशिप, सभी के साथ आप बहुत डेडिकेटेड तो रहते हैं। परंतु दर्शकों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। जब कभी भी ऐसा होता है तब नीच के चंद्रमा अपने बहुत ही विकराल रूप पर आ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि आपके नेचर के बारे में कुछ लोग नहीं जानते, वो उस समय भी उस चीज़ को उस तरह से जान लेते हैं, यानी उन्हें पता लग जाता है कि आपका क्रोध किस स्तर का हो सकता है। सामान्यतः तो आप अपना क्रोध दिखाते नहीं हैं, क्योंकि प्रेम में डेडिकेशन यही तो होती है जो आप ध्यान रखते हैं। लेकिन जब कभी भी आपकी ईगो को ठेस पहुंचती है, जो वो व्यक्ति नहीं पहुंचा रहा जो प्यार कर रहा है, लेकिन कोई और व्यक्ति है। उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूँ। मान लीजिए जिसके हाथ आप जुड़े हुए हैं, उस संबंधी को आपने कहा कि आप पार्टिकुलर प्लेस पर मत जाना, लेकिन वो व्यक्ति चला गया, किसी भी कारण से चला गया। आपको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। बात छोटी सी हो सकती है, लेकिन नीच के चंद्रमा है ना, तो इसीलिए मनोस्थिति खराब कर देंगे और फिर आप उसके कारण थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर बैठेंगे, जिसको मैं इसी स्वरूप में कहूँगा दर्शकों कि कहीं ना कहीं जो आप अपने क्रोध पर थोड़ा संयम रखते हैं, वो संयम टूट जाएगा और कभी कभी आप ऐसा गलत कर बैठेंगे जिसका बाद में आपको बड़ा दुख होगा। चाहे फिर वो फिजिकली ही सामने वाले के साथ गलत व्यवहार करना, या फिर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना जो आपको दिल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कुछ समय पश्चात। तो ऐसी गिल्टी हो, उससे अच्छा हम इस बात को थोड़ा ध्यान ही रख लें। इतना विस्तार में इसलिए बताया दर्शकों, क्योंकि नीच का चंद्रमा चुपचाप आपसे ये काम करवा देगा। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति हो तो सावधान हो जाइए और अपनी मनोस्थिति को नियंत्रण में रखिए। और इस बात का भी तो ध्यान दीजिए कि आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व तो बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए कभी कभी लोगों के बीच में मुस्कुराते ज़रा कम हैं। इसके कारणवश लोग ये सोच बैठते हैं कि आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो एक बात ध्यान रखो ना, ऐसा मत किया करो। कभी कभी ज़्यादा मुस्करा दिया करो, जबकि ये मैं जानता हूँ कि आपकी जब भी स्माइल आएगी या तो वो जेन्युइन होगी, क्योंकि आप झूठे तरह से हंसना नहीं जानते हैं, आप नाटकीय अंदाज में हंसना नहीं जानते हैं। और मेरी हंसी को नाटकीय मत कहना कमेंट बॉक्स में दर्शकों, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए दर्शकों कहीं ना कहीं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना जेन्युइन है वो अच्छी बात है, पर क्या नहीं करना, कभी कभी ये जेन्युइनिटी आप इतना डिसिप्लिन बिहेवियर में अपना लेते हैं कि जहाँ पर थोड़ा बहुत सोशल रिलेशनशिप में एक प्रोफेशनल या फिर इसे कहिए कि एक इनफॉर्मल स्माइल देनी चाहिए, वो भी नहीं देते। तो इतनी सख्ताई भी अच्छी नहीं है, ध्यान रखिए मेरी इस बात को। अब इसी से संबंधित एक बात और बताता हूँ दर्शकों
कि आप जब कभी किसी पर विश्वास करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, या तो आसानी से करते ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक नेचर है ना, नीच के चंद्रमा के कारण सामने वाले पे कहीं ना कहीं एक डाउट करते रहना या बहुत सारे सवाल खड़े करे रखना कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे मैं सामने वाले पे विश्वास नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। लेकिन जब आप विश्वास कर लेते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और ये एक खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके इमोशंस कब उस चीज़ के साथ मिक्स हो जाएं आपको पता नहीं लगेगा। यही तो करते हैं नीच के चंद्रमा। एक सामान्य बात तो आप जानते ही हैं ना कि चंद्रमा मन का कारक हैं, और आपकी कुंडली में नीच के होके बैठ गए, इसका मतलब मनोस्थिति ही तो परेशान करेगी, और वो भी चुपचाप। मन को तो वैसे ही समझना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, तो यहाँ पर तो नीच के हैं, इसीलिए वो खतरनाक स्तर तक जो आप विश्वास कर लेंगे, वो जब कभी भी किसी के साथ टूटेगा ना तो आप फिर से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे। और ऐसे केस में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है दर्शकों। मैंने यहाँ पर नीच के चंद्रमा के द्वारा देखा है, वो आपको बिना वजह किसी क्रिमिनल केस में फंसवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ क्या था? विश्वास। इसलिए जो आपकी बेसिक नेचर है ना, डाउट करते रहने की, सवाल पूछते रहने की, बिल्कुल उस पर बने रहिए। खतरनाक स्तर तक के विश्वास पर मत पहुंचिए, मैं तो यही कहूँगा आपसे। क्योंकि जैसे आप अपने परिवार वालों के लिए रहते हैं ना, कौन से परिवार? सामान्यतः दो होते हैं, एक विवाह से पहले, एक विवाह के बाद जो नया परिवार हमारा जुड़ जाता है। आप दोनों के साथ जिस तरह से हैं उसी तरह से सभी के साथ रहिए। कहने का तात्पर्य, आप चाहते हैं ना कि परिवार में आपका एक अलग स्टेटस होना चाहिए, अलग वैल्यू होनी चाहिए, उसी के कारण आप ज़्यादातर टॉपिक्स पर अपना पॉइंट ज़रूर रखते हो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आप चाहे परिवार में छोटे ही हों तो भी आप कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में हिचकते नहीं हैं, क्योंकि नीच का चंद्रमा यहाँ पर आपको यही तो कॉन्फिडेंस देता है समाज में अपनी बात को कहना। लेकिन थोड़ा सा इसका एक डिफरेंट व्यू भी निकल के आता है। जब आप सामान्यतः अपनी बातें रखते हैं तो एक बात कहूँगा जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप बात की अच्छाई और बुराई तो कह सकते हैं, परंतु आप थोड़ा सलाह ना दिया करें। जब आप इस तरह की सलाह देते हैं ना कि ऐसा कर लो, तो उसके अंदर एक ऑर्डर सामने वाले को महसूस देता है। सामने वाले को लगता है कि आपने सलाह नहीं दी, आपने आदेश दे दिया है, और उसके कारण आपकी वो सलाह को लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदाज में ही तो कहते हैं। जो नीच का चंद्रमा आपको दे रहा है कि इसको ऐसा कर लो, ऐसा करना ही ज़रूरी है, ऐसा करोगे तभी ठीक रहेगा, तो इसमें आपने रास्ता ही कहाँ छोड़ा। इसलिए कह रहा हूँ, सलाह देते हुए या तो शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, नहीं तो फिर रुक के चलिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा परिवार में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। अब आगे उस विषय पे बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का बहुत गहराई से एक हिस्सा है। दर्शकों, सामान्य तौर पर नीच का चंद्रमा आपको अकेले रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करवाता है। यानी आप जब भी किसी चीज़ पर कोई कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप देखिए उसके करने का समय जो होता है बड़ा अलग अलग होता है। जिस समय शायद लोग सो रहे हैं, आप उस समय काम कर रहे हैं। जिस समय कोई छुट्टी पर चला गया, आप उस समय सबसे ज़्यादा वर्किंग हैं। कहने का तात्पर्य, अकेले काम करने का मन करता है, अकेले किसी चीज़ की रिसर्च करने का मन करता है, अकेले किसी चीज़ की गहराई में उतरने का मन करता है। लेकिन यही चीज़ जब आप पर्सनल लाइफ में करते हैं तो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले ही सारी बात की जिम्मेदारी ले लेना चाहते हैं। आपके परिवार को कोई दिक्कत आए, आप अकेले जाके जंग में कूद जाते हैं। नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, क्योंकि बाद में ब्लेम सिर्फ और सिर्फ फिर आप पर आएगा। बाद में उससे होने वाली जितनी नेगेटिविटी है सब आपको झेलनी पड़ेगी, और बुरा मत मानिएगा, परिवार पीछे हट जाएगा। तो बुराई तो आपके सिर आई, बदनामी तो आपके सिर हुई। इसलिए कह रहा हूँ, अकेले जो करना है पर्सनल लाइफ में नहीं, वहाँ पर लोगों को साथ लेके चलिए। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें उठाने दीजिए और उनकी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास कराइए। आप सबके लिए अकेले मरते रहोगे ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए नीच के चंद्रमा वालों, इस बात का खास ध्यान रखा करो।
वैसे कहीं ना कहीं आप जो कुछ अकेले करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, जो सीक्रेसी बना के रखना चाहते हैं, या फिर इसे पॉजिटिव अंदाज में बोलूं तो आपको सरप्राइजेस देने बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो सब कीजिए, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन अकेले किसी जंग पर जाना, और वो भी किसी और के लिए, चाहे वो कितना ही करीबी व्यक्ति हो, बहुत गलत बात है। अपने सिर पर ऐसी बदनामी लोगे जिसे फाइनली फिर मिटा नहीं पाओगे। जिनके साथ ये सारी बातें हुई हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने तो इतना कठोर कदम उठाया, आपने तो बड़े ही इमोशनली उस कदम को उठाया, आपने तो बड़े ही सेक्रीफाइसिंग वे में उस कदम को उठाया, लेकिन बदले में क्या मिला? बदनामी। इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहूँगा दर्शकों, कि कुछ आदतें आपकी हैं जिसके कारणवश कभी कभी लोग आपको गलत समझ बैठते हैं, बताता हूँ। लेकिन साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके किसी अपने व्यक्ति का, संतान का, जीवन साथी का, या फिर किसी करीबी व्यक्ति का कोई अन्य ग्रह उच्च का है या नीच का है, और आप उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप हमारी एक प्लेलिस्ट पर आइए जो उच्च नीच के ग्रहों से संबंधित है। बहुत सारी वीडियोस हैं, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी जुड़ जाएगी, तो वहाँ पर अपनी या अपनों की वीडियोस देखिए, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है दर्शकों। तो मैं यह बता रहा था कि कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके कारण लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। उन आदतों में सबसे बड़ी आदत है छुपाने की, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि सरप्राइजेस दीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको छुपाने की बहुत गंदी आदत है। चीज़ों को, बातों को ना बताना, किसी भी सिचुएशन को ऑन द स्पॉट ही जाके बताना, कोई नुकसान भी हो जाए तो भी अकेले ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना कि मेरे से नुकसान हुआ है, मैं ही उस चीज़ को संभालूंगा या संभालूंगी। यह बहुत बड़ी खराबी होती है नीच के चंद्रमा की। मत किया करो ऐसा, क्योंकि फिर आप जब उस स्तर पर जाके बताते हो जहाँ बात आपके हाथ से बाहर चली जाती है, तो दूसरों के हाथ से भी तो बाहर चली जाती है। और कभी कभी दर्शकों ऐसा होता है कि जो बात आपके थ्रू नहीं हो पा रही, आपके लिए बहुत बड़ी है, हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो परेशानी कुछ भी ना हो, वो आपकी परेशानी बड़े ही सामान्य तरीके से हल कर दे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीच के चंद्रमा कभी कभी कॉन्फिडेंस से 2 कदम आगे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। भाई बुरा मत मानिएगा, पर बताने के पीछे मोटिव यही है कि कभी कभी उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में समय ज़्यादा ही निकाल देते हैं नीच के चंद्रमा, और फिर आपको लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब कैसे संभालें। तो वहाँ पर आप अपने उस विश्वास पात्र इंसान को बताते हैं, और बड़े मज़े की बात, परेशानी हल हो जाती है। तो क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा छुपाना भी ठीक नहीं है। दुनिया से छुपाओ, समाज से छुपाओ, पर अपने करीबी व्यक्ति से भी छुपा रहे हो, जबकि उसके लिए सब कुछ कर रहे थे। ये भी तो एक गलत बात हो सकती है ना दर्शकों। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर कभी ऐसा कोई इवेंट हुआ तो। अच्छा, छुपाने की बात कर रहा हूँ तो कुछ बातें तो छुपानी भी ज़रूरी हैं, जैसे कि आपके करियर के अंदर जो खास चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं नीच के चंद्रमा के कारण, वो हैं ट्रेड सीक्रेट्स। आपके काम करने का अंदाज, ये छुपा लेना। पर यहाँ आप छुपाते नहीं हो, यहाँ पर आप क्या कर बैठते हो? अपने इमोशंस को बीच में ले आते हो। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़रूरतमंद है, उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपकी इस नॉलेज की, आप उसको अपने संतान स्वरूप मान लेंगे, उसे अपना शिष्य बना लेंगे, उसे अपना असिस्टेंट बना लेंगे, और जो अब आप करेंगे वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी नीच के चंद्रमा की। आप उसे अपने ट्रेड सीक्रेट्स दे देंगे, आप उसे अपने डिज़ाइंस दे देंगे, अपना स्टाइल ऑफ वर्क दे देंगे, इवन अपने कस्टमर और क्लाइंट से भी मीटिंग करवा देंगे। बस यहीं पर नीच के चंद्रमा आपको बर्बाद करने के स्तर पर आ जाते हैं। बहुत ही खतरनाक अंदाज में स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, सावधान रहिए। जो लोग कर रहे हैं तुरंत बंद कर दीजिए। कितना ही आपको सॉफ्ट लग रहा हो वो व्यक्ति, हर हाल में धोखा मिलेगा, ध्यान रखना नीच के चंद्रमा वालों। और जिन्हें हो चुका है ना, वो पहली फुर्सत में कमेंट करो, जिससे कि जो कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। सिर्फ यही ना सोचें कि कहने की बात है, कह दिया आचार्य जी ने। जिनके साथ हो चुका है उनसे पूछिए, जड़े तक उखाड़ के ले गया वो व्यक्ति, जिसको हमने अपने ट्रेड सीक्रेट्स, डिज़ाइन और सब कुछ बताया और सिखाया, सिर्फ किस लिए कि ईश्वर इसका भला कर दे, और शायद हमारे ज़रिए इसका भला करना चाह रहा है। सीधा बोलूं,
तो आप जितनी हेल्प कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो खुद को हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ जाए। सावधान रहिए मेरी इस बात से। और नीच के चंद्रमा वालों, ऐसी जो भी स्थितियां आपके साथ हुई हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो वो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।